बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी व्यूवर्स, जैसा कि मैं आपकी खिदमत में ही हाज़िर हूँ और टाइम हो रहा है अभी कि सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं नाश्ता अभी किया है और नाश्ता करके मैं फिर से बाज़ार की तरफ निकला हूँ। आज कुछ मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए जो मैं बाज़ार से लेने जा रहा हूँ। क्योंकि ट्यूबवेल पे कुछ मसला है, जो काम है जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ वो करने के लिए जा रहा हूँ। तो बात यूँ है कि मैं हमारे यहाँ जो ट्यूबवेल पे मुझे मसला आ रहा है ज़मीन पे अपने, तो उसका मैंने हल एक देखा है, ढूंढा इस तरह है कि मैंने क्योंकि फेसबुक पे रैंडम एक वीडियो देख ली थी चाइना की कोई, तो मैंने कहा चलो वो ट्राई करके देखते हैं हमारे यहाँ वो काम करता है कि नहीं। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे एक बर्नर चाहिए, जो गैस सिलेंडर के साथ लगने वाला बर्नर। तो बर्नर लेने के लिए मैं बाज़ार जा रहा हूँ, शायद मुझे कहीं से मिल जाए। तो कोई जानने वाला है मेरा जिसके शॉप पे शायद मुझे उसके काम आता है, उसके काम में मतलब मैकेनिक के, तो उससे मैं लेने जा रहा हूँ, शायद उसके पास मिल जाए मुझे। मैं उम्मीद के साथ जा रहा हूँ, तो मैं जाके उससे वो उठाता हूँ, अगर है उसके पास तो उम्मीद है मुझे होगा, क्योंकि उसके काम में चलता रहता है। तो मैं वो उठा के ले आता हूँ, तो फिर चलेंगे ट्यूबवेल की तरफ। बाकी काम वहाँ आपको जाके मैं दिखाने वाला हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैं अपने रूटीन के रास्ते से गुजर ही रहा था, जा रहा था ट्यूबवेल को, और मैंने देखा कि यहाँ रास्ते में वैसे यहाँ कब का लगा हुआ है, जो बटेर का शिकार खेलते हैं, तो उसका अड्डा लगा हुआ, उसकी जालियाँ लगी हुई हैं। तो हर बार मैं दिन को जब भी गुजरता हूँ, मैं देखते हुए गुजरता हूँ कि इनमें कोई परिंदा फंसा हुआ तो नहीं है, कोई फंसा हुआ तो नहीं है। डेली देखता रहता हूँ। आज मैं यहाँ से गुजरते हुए मेरी नज़र पड़ी है वहाँ के उसके जाल पर कि एक कोई परिंदा है, मतलब कि जो फंसा हुआ है। मुझे अब नहीं पता क्या है, वो कौन सा परिंदा है। तो मैं रुक गया हूँ, मैं उसे देखने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं उसे जाके देखता हूँ कि वो परिंदा कौन सा है और क्या लगा हुआ है उसमें। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका बटेर का अड्डा किस टाइप का लगा हुआ है यहाँ पर। जी, ये जो लकड़ियाँ लगी हुई लाइन में, इनके ऊपर वैसे उस तरफ चारों तरफ जाल लगाई जाती है, तो शायद वो सारी दूसरी जाल नहीं लगाई उन्होंने। मैं देख रहा हूँ 2 दिन से ये शिकारी आ भी नहीं रहे, शायद क्योंकि इनके शिकार लग नहीं रहा। बटेर है नहीं हमारे इलाके में अभी इस टाइम, तो वो वापस ही नहीं है। ये एक जाल छोड़ के चले गए हैं लगी हुई, यहीं पे खड़ी है। तो मैं डेली इसको देखता रहता हूँ, वैसे भी पहले भी देखता था, तो सब लगी होती जब जालें, अभी भी देखता रहता हूँ कि कुछ ना कुछ लगा उनमें। ओहो, इसमें परिंदा लगा हुआ है जिसे हमारी ज़बान में तो जैसे कि ममोल कहते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये देखें, ये मर चुका है। अब पता नहीं खुद ही मर चुका है या किसी परिंदे ने आके इस पर हमला किया है। वैसे तो ये खुद परिंदों पर हमला करने वाला है, ये ज़िंदा चिड़ियाँ ही पकड़ लेता है, चिड़ियों के बच्चे उठा लेता है। लेकिन यहाँ पर ये खुद अटक कर मर चुका है। मेरे ख्याल में शायद ज़िंदा हो, मैं देखने आया हूँ इसे, लेकिन ये मर चुका है। और ये इस टाइप का कुछ जालियाँ ये भी तो बंद हुई हैं। वैसे इनको जब खोला जाता है तो ये नीचे की तरफ डाउन कर दी जाती है, ये सिंगल यूँ चादर की टाइप का खुल जाता है। जो भी चीज़ इधर से या उधर से आए वो इसमें फंस जाती है। अभी तो एक ही जाली यहीं लगी हुई है, बस ये गवार के बीच में इन्होंने अड्डा लगा रखा है। मैं अभी पहुंच चुका हूँ ट्यूबवेल पे। बस अल्लाह माफ़ करे आज जो हालत हो रही है ना मेरी। मैंने बाज़ार जाके एक भी क्लिप नहीं बनाया क्योंकि मेरा दिमाग शॉर्ट हो रहा था। इतनी ज़्यादा गर्मी हब्स हो रही थी, हवा चल नहीं रही। मौसम तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बादल आए हुए हैं, लेकिन बारिश का इम्कान भी है। लेकिन जो हालत हो रही है ना इस टाइम, कि यहाँ पर आके कुछ हवा चल रही है, अभी पसीना भी मेरा सूख है, थोड़ी सी मेरी हालत ठीक हुई है। बाज़ार में तो बस अल्लाह माफ़ करे, इसीलिए मैं बाज़ार की कोई भी शूट नहीं बना। जो बनाया भी है मैंने बेकार गया है, मुझे गुस्सा है, मैंने डिलीट कर दिया। क्योंकि उस टाइम मेरी हालत जो हो रही थी ना पसीने से और गर्मी से,
तो हुआ कुछ यूँ, मैं बाज़ार गया हूँ, मैंने जाके बर्नर ले लिया। बर्नर आपको भी दिखाता हूँ, वहाँ मैं रख के भूल आया हूँ। तो बर्नर मैंने ले लिया है, बर्नर मुझे मिल गया था। फिर बर्नर तो मिल गया, लेकिन उसके साथ वो क्लिप नहीं था जो मैं उसे सिलेंडर के साथ जोड़ता। तो वो भी मैंने फिर जाके काले मोड़ से पहुँचा हूँ मैंने वहाँ से जाके गैस की शॉप से, मेन बाज़ार नहीं मिल रहा तो मुझे वहाँ जाना पड़ गया। मैंने वहाँ की शॉप से एक पीतल का छोटा सा होता है, तो वो मैंने क्लिप लिया है उसके लिए। वो लेके फिर मैं कुछ घर का सामान जो लेना था वो मैं लेके घर पहुँचा हूँ। घर से होके अभी पहुँच रहा हूँ ट्यूबवेल पे। तो हुआ कुछ यूँ कि अभी यहाँ कुछ हवा चल रही है, तभी मेरा माइंड थोड़ा सेट हो रहा है। यहाँ पर आके थोड़ी सी जो बादलों को देख के, यहाँ की लोकेशन को देखते हुए जो यहाँ पर सब्ज़ा हो रहा है, तो फील आ रही है मुझे स्विट्ज़रलैंड वाली। अपने घर में स्विट्ज़रलैंड वाली मुझे फील आ रही है। मैं आपको कुछ क्लिप चेक कराता हूँ इसके कि सीन्स कुछ ऐसे हैं। जी, तो ये है मेरे पास बर्नर गन, और ये यूज़ में है, चली हुई भी है। थोड़ी सी हालत इसकी पुरानी है, लेकिन अब मुझे मिल ही चुकी है, क्योंकि ये इसका मिलना मुश्किल था, तो मिल चुकी है। अब इससे पता चलेगा ये हमारे काम करती भी है कि नहीं। ये इसके साथ अटैच पाइप है। अब बात ये थी कि ये अटैच पाइप तो था, इसके साथ ये वाला क्लिप नहीं था जो मैं काले मोटर से गैस वाली दुकान से लेके आया हूँ। हवा बहुत तेज़ चल रही है, पता नहीं अब मेरा आवाज़ कैसे आ रही है, मुझे कुछ पता नहीं है इस टाइम, क्योंकि माइक मेरे पास नहीं है। गरीब लोग हैं भाई, कहाँ से लें माइक, ऑर्डर भी कहाँ से करें, लॉकडाउन लगा हुआ है। मेरे अभी यहाँ पार्सल पहुँचना ही नहीं है हमारे पास। तो ये पीतल का क्लिप है जो सिलेंडर के ऊपर फिट होगा। तो क्यों है कि अब ये तो हमारा फाइनल हो गया, लेकिन जो प्रॉब्लम है हमारे, जिसलिए मैं करने जा रहा हूँ वो आपको दिखाने वाला हूँ मैं, कि ये मेहनत सारी मैं किस लिए कर रहा हूँ। ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम है ये बस इनको बंदा क्या नाम बताया आपको, इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। वैसे तो मुझे नहीं पता साइंस में इसके जड़ी बूटी में क्या नाम है, लेकिन हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान यहाँ इलाकों में तमाम इसे कुछ भुट्ट वगैरह और भुरकंडा टाइप का नाम दिया जाता है हमारी ज़बान में। तो ये अब पका हुआ है, उस पर अभी हज़ारों की तादाद में बीज हैं। ये एक पौधा है और ये पका हुआ बीज है इसका। अभी इसको हाथ लगाओ तो ये हाथ पर अंदर कांटे छोड़ जाता है। इसके ऊपर सारे कांटे हैं, ये देखें, ये इसके ऊपर कांटे। ये कपड़ों के साथ चिपकता है, एक जगह से दूसरी जगह आसान से पहुंच जाता है, हवा के साथ भी जाता है। और सबसे मसला ये जिस फसल में हो, अब यहाँ अभी कोई फसल नहीं है, वैसे फ्री प्लाट पड़ा है, बस फसल में हमारी बहुत है, निकाल के हम तंग आ चुके हैं इसे। ये देखें यहाँ पर जो हो रहा है, ये बीच में मैं कुछ लेबर ने उखाड़ के निकाले भी, अभी इसे जलाना है। वो इसे उधर भी कुछ पड़े हैं, उसे भी जलाना है हमने। हम इससे तंग आ चुके हैं, क्योंकि एक तो ये हाथ कपड़ों पर लगने से ज़ख्मी करता है, और दूसरी बात हर फसल में जब हो जाता है तो फसल की जगह ये डबल ताकत ले लेता है। हमारी जो तमाम मेहनत होती है वो ये जनाब खा लेते हैं। अब मैंने क्या देखा, मैंने एक देखा चाइनीज़ वीडियो में कि वो बर्नर लेके इस टाइप के जो तमाम जड़ी बूटियाँ, जो बीज बहुत ज़्यादा जिनका फैलता है, उसको अगर वो पक चुकी है वहाँ खेत में, तो वो बर्नर से उसे ऊपर से ही जला रहे थे। तो बीज एक टाइम में उसका ख़त्म कर रहे थे। तो मैंने सोचा अब इसे ट्राई करना चाहिए। अब इसका बीज पका हुआ है, अगर अब इसको तोड़ते भी हैं तो इसको तोड़ते वक्त इसके आधे बीज तो यहीं गिर जाएंगे, जो दोबारा से उगेंगे। और डबल क्या मैं कहता हूँ, मैं उसकी तादाद नहीं बता सकता कितने गुना यहाँ ज़्यादा उगेंगे। तो अभी ये बर्नर छोटा है, उनके पास तो बर्नर था थोड़ा बड़े मुँह वाला और लंबी सी डंडी के साथ उन्होंने स्पेशल बनाया हुआ था। तो अभी वो अरेंज मैं बाद में कर लूँगा, अगर ये मेरे काम आया तो। मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ कभी कि ये काम कर सकता है मेरे लिए आगे के लिए कि नहीं, ताकि ये कहीं भी अगर हम हर जगह इसको छोटे पौधे को उखाड़ नहीं सकते, हर जगह टाइम नहीं मिलता इतना, अगर
तो अभी भी इसको ख़त्म तो करना है हमने। अगली बार तो उगेगा, अगली बार स्प्रे फिर 6 महीने बाद करेंगे, फिर इसको दोबारा से उगाने से रोकेंगे, फिर ये कहीं ना कहीं बीज डालेगा। तो अभी से इस पर कंट्रोल करना है, तो कुछ ऐसा फंक्शन ढूंढे जिसमें काम भी ज़्यादा और इसका बीज ख़त्म हो जाए यहाँ से। हमने अभी कोशिश की है, बीच में मैंने 2-3 दिन लेबर लगाई, मैंने वहाँ कपास में से निकलवाने की कोशिश की, लेकिन अब लेबर का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, आते हैं दिहाड़ी पर, काम करते नहीं है बिल्कुल भी। तो दिहाड़ियाँ तो मुझे लग गई, वो लेबर की कॉस्ट मुझ पे फ्री गई, कुछ काम ढंग का हुआ ही नहीं। बंदे का ऊपर से दिल जलता है, भाई इतना पैसे लगा रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। ये इसको एक हाथ लगाना भी मुश्किल है, इतनी गंदी चीज़ है, इसको हाथ लगाना, इसके करीब जाना, कपड़े बर्बाद करना, कोई जाता नहीं है पहली बात तो इसी को देखते हुए अब मैं ये ट्राई करने लगा हूँ, शायद कि ये कामयाब जाए, शायद कि ना, अभी पता चल जाएगा हमें। चलो अभी मैं सिलेंडर को फिट करता हूँ। सिलेंडर हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, जो कि रूटीन में जो बंदा यहाँ पर रहता है उसके चाय वगैरह बनाने के लिए, उसके काम के लिए हमने रखा होता है छोटा सिलेंडर, जो कि आसान से कैरी होता है, तो वो बाज़ार से भरवा के लेके आते हैं हम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सिलेंडर, उस पर इसको फिट करते हैं, यूज़ होता है। तो इसकी मैं ऊपर वाला यही से उतार देता हूँ, तो पाइप को मैं इसके साथ वो पिन लगाकर यहीं अटैच करने लगा हूँ। तो फिर इसे चला के देखेंगे। फाइनली मैंने इसमें ये लगा दिया है, बड़ी मुश्किल से लगाया क्योंकि पाइप बहुत पुराना हो चुका है, हार्ड है बहुत। तो उसमें मैंने इसको गर्म किया, इसमें अंदर कैंची घुसाई, छुरी घुसाई, बहुत ट्राई किया, कई मुश्किलों के बाद ये कहीं जा घुसा है। अब मैंने इसको क्लिप वगैरह लगा दिया है, लेकिन बीच में बैठा कर अब गैस है इस वाले सिलेंडर में जो रूटीन में यूज़ हो रहा है, और इसकी चूड़ियाँ जो हैं, ये क्या मतलब इसके ऊपर ये लगना है क्लिप, ये जो चूड़ियाँ हैं ये इसकी ढीली, इसकी ख़त्म हो चुकी हैं, इसके ऊपर वो तो लग जाता है चाय पकाने के लिए, मतलब जो सिलेंडर टाइप पुराना है, तो ये नहीं लग रहा। तो अब इस पर ये फिट हो रहा है जो कि खाली पड़ा है, मतलब काम सारा का सारा चौपट काम बीच में रह गया। अब समझ नहीं आ रहा। मैं वैसे भी बाज़ार तो मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मौसम बड़ा अच्छा और अभी बारिश का सीन मुझे जो लगता है होने वाला है, क्योंकि जो ठंडी हवा चल रही है ना, मज़ा आ रहा है। तो मैं अभी इसको एंजॉय करने वाला हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं पे सोने वाला, रेस्ट करने वाला हूँ। तो ये काम तो हमारा बीच में ही रह गया, लेकिन इसको फाइनल तो करना है हमने। तो आज नहीं तो कल इंशाल्लाह इसको दोबारा से चेक करेंगे कि इसके साथ क्या हुआ। उम्मीद है ये हमारा काम करेगा सही, लेकिन क्या कह सकते हैं, अब पहले चल तो जाए, इसका पता चले ये चल रही है कि नहीं। अभी तो पहले ये मसला निकल आया है, तो सुबह जाऊँ, शाम को जाते हुए मैं इसको लेके जाऊँगा, तो गैस में इसके अंदर भरा के लाऊँगा, तो फिर जाके पता चलेगा कि ये काम किस तरह करता है। सो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, मौसम बड़ा ही दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, मौसम को देख के मैं मौसम एंजॉय करने जा रहा हूँ।